सुप्रीम कोर्ट से नियोजित शिक्षकों को लगा बड़ा झटका। नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से लगी बड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर हाल में सक्षमता परीक्षा देना होगा। पहले पटना हाई कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट से डांट फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सक्षमता परीक्षा पास करिए या नौकरी छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यकर्मी का दर्जा पाना है तो सक्षमता परीक्षा देना होगा। बड़ी उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे नियोजित शिक्षक। नियोजित शिक्षकों की उम्मीद पर सुप्रीम कोर्ट ने फेर दिया पानी। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि सरकार के नियमों के अनुसार नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी। अगर वो नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं तो उन्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के प्रारंभिक शिक्षक संघों द्वारा याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसमें सक्षमता परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी। इससे पहले अप्रैल में पटना हाई कोर्ट ने भी इस तरह की याचिका की मांग खारिज की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वीवी नागरत्ना और उज्ज्वल भोयान की वेकेशन बेंच ने गुरुवार को परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ और बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ की याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में संघों की ओर से बिहार शिक्षक नियमावली 2023 का विरोध जताया है। नियमावली के मुताबिक नियोजित शिक्षकों को अगर राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करना है तो उन्हें सक्षमता परीक्षा पास करनी ही होगी। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माण में मदद करते हैं, ऐसे में उन्हें अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अदालत ने कहा हम देश भर और खासकर बिहार के बच्चों के प्रति शिक्षा के प्रति गंभीर हैं। अगर कोई शिक्षक नियम के अनुसार नहीं चलना चाहते हैं तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर कोई शिक्षक बच्चों के हित में सेवा देना चाहते हैं तो उन्हें सक्षमता परीक्षा देनी ही होगी। दूसरी ओर बिहार सरकार ने पहले स्पष्ट किया है कि सक्षमता परीक्षा पूरी तरह वैकल्पिक है। इसे पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा, बीपीएससी टीचरों के समान वेतन और अन्य सुविधाएं मिलेगी। हालांकि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देना चाहते हैं उन्हें सरकार नौकरी से नहीं निकालेगी। इससे पहले बिहार के नियोजित शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट में सरकार की नई नियमावली की चुनौती दी थी। हालांकि वहां भी अदालत ने उनकी मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद नियोजित शिक्षक ने शीर्ष अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। नियोजित शिक्षकों की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने गुरुवार को कहा अगर सरकार शिक्षकों को बेहतर बनाने के लिए कोई कदम उठा रही है तो उसका समर्थन करना चाहिए। अगर आप इस तरह की परीक्षाओं का सामना नहीं करते हैं तो नौकरी छोड़ देनी चाहिए। नियोजित शिक्षकों को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि शिक्षण एक महान पेशा है, मगर आप लोग अपने वेतन और प्रमोशन में ही रुचि ले रहे हैं। देश भर में लाखों लोग बेरोजगार हैं और आप यहाँ लोग अपने कौशल को विकसित नहीं करना चाहते हैं। आपको इसे गंभीरता से लेनी चाहिए या फिर इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। अदालत ने आगे कहा कि गांवों के स्कूलों की हालत देखिए, हमारे देश के शिक्षा के स्तर पर नज़र डालिए। एक पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ शख्स ढंग से छुट्टी का पत्र नहीं लिख सकता है। जब सरकार शिक्षकों की सक्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रही है तो आप लोग अदालत में से चुनौती देते हैं। सभी लोग निजी और अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। नियोजित शिक्षकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि बिहार सरकार ने पंचायत शिक्षक नियमावली 2012 के तहत उनकी परीक्षा ली थी। इसके बाद ही उनकी सेवा अस्थायी की गई थी। ऐसे में फिर से उनकी परीक्षा क्यों ली जा रही है? बता दें इन शिक्षकों को बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली 2006 के तहत नियुक्ति किया गया था। इसमें से कई शिक्षक ऐसे हैं जो 2006 से पहले शिक्षा मित्र रहे, बाद में नियोजित टीचर बन गए हैं। तो देखिए, पहले पटना हाईकोर्ट से प्रारंभिक नियोजित शिक्षकों को फटकार लगी है। अब सुप्रीम कोर्ट, जो कि देश की शीर्ष अदालत है, वहां से डांट फटकार लगी है और कहा है कि हर हाल में आपको सक्षमता परीक्षा देना होगा, वरना आप नौकरी छोड़कर घर बैठ जाइए। अगर आप देश के भविष्य के निर्माण में खिलवाड़ करना चाहते हैं, अगर आप देश सेवा में हाथ नहीं बटाना चाहते हैं तो आपको ये पेशा, ये नौकरी नहीं करनी चाहिए। तो अब साफ ये हो गया है कि अब तमाम नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करना होगा।